डेटाबेस परफॉर्मेंस फीचर्स। नेक्स्ट है जी डेटाबेस परफॉर्मेंस फीचर्स, जिसमें हम डेटाबेस पैरेललाइजेशन की बात करते हैं। डेटाबेस टास्क आर इम्प्लीमेंटेड इन पैरेलल टू स्पीड द क्यूरिंग, ट्यूनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस पैरेललाइजेशन का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये सिंपल क्या होता है कि अगर आप जब एक वक्त में आपके पास जो है एक वक्त में एक ही डेटाबेस सर्वर होता है, तो और हमारे पास जो है आपको पता है आज की जो हमारी कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक ही वक्त में रिक्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक वक्त में रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हमने उन मल्टीपल यूज़र्स को एक टाइम पे ही हमने उनको डील करना होता है, हमने उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना होता है। तो अब इसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, हज़ारों की तादाद में यूज़र हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब उन हज़ारों यूज़र्स के लिए जो है हम हज़ारों जो है वो सर्वर्स को क्रिएट करें या उन हज़ारों सर्वर्स को हम बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस पैरेललाइजेशन करते हैं, जो कि हमें ओरेकल एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें ऐसे होता है कि आपकी जो मल्टीपल क्यूरीज़ हैं वो और मल्टीपल क्यूरीज़ भी चल रही होती हैं और प्रोसेस भी चल रहे होते हैं, वो मैनेज होके परफॉर्म करवाए जाते हैं और डाटा की रिट्रीवल इस तरह से हो रही होती है कि कोई भी डाटाबेस पे एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। आपको ऐसे लग रहा होता है कि डाटाबेस पे और कोई भी जो है वो काम नहीं हो रहा, सिर्फ जो मैं ही मेरा काम जो है वो हो रहा है, या मेरी जो डाटाबेस सर्वर है वो मेरी ही रिक्वेस्ट को डील कर रहा है। इस तरह से जो है वो ओरेकल हमें डेटाबेस पैरेललाइजेशन का फ़ीचर प्रोवाइड करता है। इसके बाद है जी आपके पास डेटा वेयर हाउसिंग परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। इसके बाद है मैनेजिंग द ओरेकल डेटाबेस, सेल्फ ट्यूनिंग एंड सेल्फ मैनेजिंग फीचर्स। ये कौन कौन से हमें फ़ीचर प्रोवाइड करता है, सेल्फ मैनेजिंग फीचर्स एंड सेल्फ ट्यूनिंग फीचर्स दैट मेक द डेटाबेस ईजियर टू मैनेज। अच्छा जी, जब हम ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो ओरेकल डेटाबेस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सेल्फ मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट पे बात करें तो हमारे पास है AWR, ऑटोमेटिक वर्कलोड रेपोजिटरी। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम AWR की बात करें तो ये एक ऐसा फीचर है जिसमें डेटाबेस के ऊपर जो है वो लोड पड़ रहा होता है तो वो उसको मैनेज करता है। अगर तो ओवरलोडिंग हो रही है तो ऐसे यूज़र्स को पास करना, किस यूज़र को आपने पास करना है, किस यूज़र को आपने जो है वो क्यू में ऐड करना है, किस यूज़र की रिक्वेस्ट को आपने पहले रिस्पॉन्ड करना है, किसको बाद में करना है, किसको ड्रॉप करना है। तो जितना वर्कलोड होगा ये उस हिसाब से उसको मैनेज करेगा। ये सारा काम आपका कौन करता है, ये AWR करता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो है जी ADDM, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर। अब अगर हम ADDM की बात करें तो ये आपके पास बेसिकली एक टूल होता है और ये क्या काम करता है, अगर तो डेटाबेस के अंदर जो है वो कोई एरर्स आ रहे हैं या हमने कुछ डायग्नोसिस परफॉर्म करना है तो ये ओरेकल के अंदर इसका अपना टूल है। इसके बाद है जी हमारे पास AMM से क्या मुराद है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है आपने ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा, इसका क्या काम है यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। अब हमारे पास AMM क्या काम कर रहा होता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जब सर्वर चल रहा होता है तो उसके ऊपर डेटाबेस की इंस्टांसेस चल रही होती हैं, वो मेमोरी के अंदर लोड होती हैं। अब मेमोरी के अंदर और बहुत सारे प्रोसेसेस आपको पता है चल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, मीन के डेटाबेस की इंस्टांसेस और प्रोसेस जो हैं ये दोनों चलते हैं। अब मेमोरी के अंदर तो ये सारी मैनेजमेंट जो है ये सारी किसने करनी है, ये AMM ने करनी है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ने करनी है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कब रन होगा, कब टर्मिनेट होगा, कितनी स्पेस उसको एलोकेट करनी है, कितनी हमने उसको मेमोरी देनी है। ठीक है, तो
तो ये सारा काम कौन करता है, ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करती है। इसके बाद है जी हमारे पास ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, ASM। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की तरह ही है। जैसे कि आपको पता है कि डेटाबेस की टेबल स्पेसेस होती हैं, कंट्रोल फाइल्स होती हैं, लॉग फाइल्स होती हैं, तो उनको कितनी स्टोरेज देनी है और किस किस जगह पे देनी है और किस स्टोरेज मीडिया पे देनी है, ये सारा काम कौन डील करता है, ये ASM करता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके बाद लास्ट पे है आपके पास ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर, EM जिसको कहते हैं। ये एक डैशबोर्ड है ओरेकल का, जहाँ पे हम सारी सर्विसेज को एक साथ इकट्ठे मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास डेटाबेस सिक्योरिटी फीचर्स। Oracle include basic security for managing user access through roles and privileges। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यूज़र के जो हैं वो डिफरेंट हम रोल्स डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट जो है वो हम रोल्स होते हैं। लाइक अगर हम एक डेटाबेस के अंदर एडमिन की बात करें, टीचर की बात करें, सुपर एडमिन की बात करें, यूज़र की बात करें या स्टूडेंट की बात करें, तो डेटाबेस के अंदर जितना जितना इनका रोल होगा उसके अकॉर्डिंग इनको प्रिविलेजेस दी जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें VPD की, वर्चुअल प्राइवेट डेटाबेस की, इसमें हम ये कहते हैं कि अगर किसी यूज़र को किसी स्पेसिफिक डाटा के ऊपर आपने एक्सेस देनी है, लाइक एक टेबल है जिसमें 1000 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि यूज़र को पूरी डेटाबेस 1000 रिकॉर्ड पे एक्सेस ना हो, बल्कि सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स पर एक्सेस हो, तो VPD आपका जो वर्चुअल प्राइवेट डेटाबेस है, जो कि एक ऐसे वर्चुअल जो ये क्या करता है, ये एक इंस्टेंस को क्रिएट करता है जो कि टेबल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि उसमें सिर्फ जो है वो 100 रिकॉर्ड्स ही हैं, वो ऐसे शो करता है कि इसमें सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इसके बाद है जी एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शंस, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। इसके बाद है जी डेटाबेस डेवलपमेंट टूल्स, जिसमें हम बात करते हैं ओरेकल SQL डेवलपर की, और IDE to create connections to Oracle database, browse database objects, create and modify database objects, query and update data, export data and DDL। आपकी जितनी भी DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के जितने भी आपकी सर्विसेज हैं वो आपका SQL डेवलपर परफॉर्म करवाता है। इसके बाद लास्ट पे है आपके पास Oracle एप्लीकेशन एक्सप्रेस APX, अ वेब बेस्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। ये भी एक डेवलपमेंट टूल है कि हमने डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, ड्रॉप करना है, या फिर आपने डाटा की अपडेशन करनी है, तो ये आपका APX परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 एंड होता है, इसके बाद चैप्टर 1 एंड होता है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे ओरेकल आर्किटेक्चर के बारे में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।